आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग आईबीपीएस आरआरबी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ कि लास्ट 5 ईयर में इसके वैकेंसी का क्या ट्रेंड रहा है। और जो काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जिस साल इलेक्शन होता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होती है वैकेंसीज ज़्यादा आने की। तो थोड़ा बहुत हम इस गणित को समझेंगे और इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे 3 से 4 स्टेट जो हैं उनमें मैक्सिमम 40% से भी ज़्यादा वैकेंसीज आती है। तो इसलिए दूसरी स्टेट से सिलेक्शन लेना कैसे डिफिकल्ट बनता जा रहा है और कुछ स्टेट में थोड़ा आसान बनता जा रहा है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो गाइडली का जो है प्लेटिनम मॉक टेस्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं। केवल 444 के अंदर है, यानी 444 रुपये में। ये 10 मंथ के लिए वैलिड है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर 3000 प्लस मॉक टेस्ट हैं इसके अंदर। और आप अगर हमारा कूपन कोड JEN12 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ की लास्ट 5 ईयर में वैकेंसीज का क्या ट्रेंड रहा है, तो ये देखना कि 2018 के अंदर इनकी वैकेंसीज टोटल 3312 आई थी। उसके बाद 2019 में 3381 यानी 3381। फिर 2020 में 4201 यानी 4201। 2021 में आई थी इनकी 4846 यानी 4846। और 2022 में अभी इनकी आई थी 2759 वैकेंसीज। तो इसको अगर हम देखें तो 2019 के अंदर इलेक्शन थे, तो 2018 में इनकी जो वैकेंसीज थी वो 3312 थी, यानी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इन्होंने रिलीज नहीं करी थी। उससे ज़्यादा वैकेंसीज तो इन्होंने 2021 में, 2020 में और 2019 में भी रिलीज करी थी। तो इसका इलेक्शन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्शन का क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती है उनका इलेक्शन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है वैकेंसीज को लेके। सबसे ज़्यादा फर्क वैकेंसीज का पड़ता है जो या तो फुली गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि आपका एसएससी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जो रेलवेज वगैरह होते हैं, इनमें फ़र्क पड़ता है कि उनमें थोड़ी बहुत वैकेंसीज ज़्यादा आ सकती है जिस साल इलेक्शन है। या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनमें ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलती है। लेकिन बैंकिंग, इंश्योरेंस ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इलेक्शंस का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अपनी तैयारी इन सब चीज़ों को देख के करें। साथ ही एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि 2022 के अंदर इनकी जो 2759 वैकेंसीज थी उनमें से जिन स्टेट में 300 से ज़्यादा वैकेंसीज थी, ऐसे 4 स्टेट थे। कर्नाटक में 429 थी, मध्य प्रदेश में 319 थी, महाराष्ट्र में 265 थी और वेस्ट बंगाल में 213 वैकेंसीज थी। तो टोटल वैकेंसीज जो इनकी 4 स्टेट के अंदर थी वो थी 1226। 2759 में से 45% अप्रोक्स सीटें इन 4 स्टेट के अंदर थी। बाकी जो 55% है उसमें सारे स्टेट कवर हो गए थे। तो इससे हम देख सकते हैं। अब रहा सवाल इस साल की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज का, तो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज अगर हम पिछले 5 साल में हाईएस्ट वैकेंसीज 2021 में आई थी 4846 वैकेंसीज। तो अगर हम मैक्सिमम वैकेंसीज लेके चलें तो ये सवाल खड़ा होता है कि इस साल 5000 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस होगा आरआरबी पीओ के अंदर। क्या कुछ स्टेट इसके अंदर ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज करेंगे, जैसे पिछली बार राजस्थान ने थोड़ी कम करी थी। और हिंदी स्टेट्स में अगर हम देखें तो एक मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी किसी ने भी 300 वैकेंसीज जो है वो रिलीज नहीं करी थी पिछली बार। तो इस बार थोड़ी उम्मीद हम लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का इस बार भी मल्टीपल सिलेक्शन हुआ है तो सीटें खाली भी रही है। लेकिन एकदम से ज़्यादा उम्मीद लगाना कि 7000 8000 पोस्ट आ जाएगी, 10,000 पोस्ट आ जाएगी आरआरबी पीओ में, ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी। इसलिए अपनी जो तैयारी है, मेरा ये मानना है कि जैसे आरबीआई असिस्टेंट में जिस लेवल की तैयारी आपको चाहिए होती है उस लेवल की तैयारी आपको आरआरबी पीओ का पेपर क्रैक करने में लगेगी। क्योंकि आप देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चे जो आरबीआई असिस्टेंट क्लियर करते हैं वो आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ के पेपर क्लियर करके आते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है कि हम कई बार ये सोचते हैं कि आरआरबी का पेपर है तो हमें ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है। इसलिए पेपर भले ही आरआरबी का है लेकिन आपको जो तैयारी का लेवल है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसीज जो है वो दिनों दिन कम होती जा रही है बढ़ने की बजाय। जैसे आपने देखा कि 2021 में 4846 से सीधे इतनी ज़्यादा गिरी 2022 के अंदर के 2759 हो गई। उसमें भी 45% जो है वो 4 स्टेट में कवर हो गई। तो इसलिए जो अपने एग्जाम का लेवल है उसके हिसाब से तैयारी ना करके कंपटीशन लेवल के हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि एग्जाम का लेवल तो सबको पता है कि हर साल कैसा रहता है, लेकिन कंपटीशन लेवल जो है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वैकेंसीज भी कम होती जा रही है इसकी। इसलिए दोस्तों अपनी तैयारी को अच्छे से रखें। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, फिर नोटिफिकेशन के बाद जो है ज़्यादा समय आपको मिलता नहीं है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आरआरबी पीओ से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।